हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल थोड़ा चिल थोड़ा थ्रिल। और मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियो से कुछ अलग होने वाली है। जी हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एग्ज़ाम होने से पहले और क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं भगवान जी के दर्शन कराऊँ। तो मैं गई और उनको मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी मुझे पास करवा देना अच्छे से, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। फिर भगवान जी ने एक जोर का लाफा मेरे सर पर मारा और बोला कि पहले अच्छे से मेहनत करो, एग्ज़ाम दो, पढ़ाई करो, उसके बाद मेरे पास आना। मैंने कहा ये भी सही है। फिर क्या, मैंने वहाँ से वापसी की ट्रेन पकड़ी और मैं वापस आ गई। अरे रुको रुको रुको, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो मैं गई थी खाटू श्याम जी के मंदिर और कैसा रहा मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रैवल का, ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो खाटू श्याम जी महाभारत के योद्धा घटोत्कच और मोरवी जी के पुत्र थे और उनका असली नाम बर्बरिक था। खाटू श्याम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें 3 अपराजय बाण मिले थे जिससे उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। महाभारत के युद्ध से पहले उन्होंने अपनी माँ को ये प्रॉमिस किया था कि वो उसी टीम से लड़ेंगे जो कमज़ोर होगी। महाभारत के युद्ध के लिए जब खाटू श्याम जी कुरुक्षेत्र पहुँचे तो उनका वहाँ पे श्री कृष्ण जी के साथ कुछ डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन के बाद श्री कृष्ण जी को ये समझ में आया कि अगर बर्बरिक जी यानी खाटू श्याम जी ने युद्ध में हिस्सा लिया तो युद्ध का बैलेंस बिगड़ सकता है, यानी संतुलन खराब हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक जी से यानी खाटू श्याम जी से उनका सर दान में मांगा और खाटू श्याम जी ने भी बिना कुछ सोचे समझे बेझिझक अपना सर उनको दे दिया। इस बलिदान से खुश होकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि उन्हें कल युग में श्री कृष्ण जी के नाम से जाना जाएगा, यानी श्याम के नाम से जाना जाएगा। खाटू श्याम जी के मंदिर में एक पवित्र कुंड भी है जिसे माना जाता है कि अगर आप वहाँ आके स्नान करते हैं तो आपकी सारी बीमारियाँ और पाप जो हैं वो वहाँ धुल जाते हैं। तो ये तो थी खाटू श्याम जी की कहानी। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको दिल्ली से खाटू श्याम जी जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। तो हमने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन ली थी जो कि हमें रिंगस स्टेशन उतारने वाली थी। तो हम गए थे स्लीपर क्लास में जिसका किराया 175 रुपीज़ पर पर्सन था और ट्रेन की टाइमिंग थी 8:55 सुबह की और वो हमें उतारने वाली थी रिंगस स्टेशन पर दोपहर 1 बजे। पर किसी वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट हुई और हम पहुंचे दोपहर 2 बजे। सच बताऊं तो मुझे ये ट्रेन कुछ खास पसंद नहीं आई थी, बट क्योंकि हम ग्रुप में थे तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। पर मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप सोलो ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो AC कोच ही सिलेक्ट करना। थोड़ा टिकट कॉस्टली होगा बट कंफर्टेबल रहेगा और कोशिश करना कि दिन की ट्रेन ही लेना क्योंकि नई जगह पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और सेफ्टी मैटर्स। तो रिंगस स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी जीप्स खड़ी मिलेगी दिखेंगी जो 50 रुपये पर हेड लेकर आपको तोरण द्वार से थोड़ा आगे की ओर छोड़ देगी क्योंकि वो लोग गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाते। जीप से नीचे उतरते ही होटल वाले धर्मशाला वाले आ जाएंगे आपको अपने होटल में लेके जाने के लिए, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगी। अभी बात करते हैं खाटू श्याम जी से वापस आने की। तो हमने सेम डे ही रात 10:30 बजे की सरकारी बस करी थी जो कि हमें सुबह 3:30 बजे सराय काले खां उतारने वाली थी, पर यह भी आधा घंटा लेट हुई और हमें 4 बजे उतारा। इस बस की टिकट थी 250 रुपये पर हेड। और सच बताऊँ तो मेरा इस बस का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। कहाँ मैंने सोचा था कि हाईवे की बड़ी बड़ी रोड से आएंगे हम, पर यह हमें गाँव के जंगल वाले रास्ते से बिल्कुल अंधेरे रास्ते से लेकर आई और दोबारा इस बस से तो मैं वापस आने से रही। ये बस एक ढाबे पे रात को 12 या 12:30 बजे के करीब रुकी थी और जिसका खाना बहुत ही बेकार था। 180 रुपये के हिसाब से खाने की क्वालिटी नहीं थी और स्टाफ का बिहेवियर तो और भी ज़्यादा ख़राब था। 3 बार पानी मांगने के बाद चौथी बारी में उन्होंने मुझे पानी दिया और टिश्यू पेपर मांगते मांगते तो मेरा फिर से गला सूख गया। 180 रुपये की इस थाली में ये लोग आपको 4 तंदूरी रोटी और 3 तरह की सब्जी देंगे और सलाद के नाम पे कुछ खीरे और प्याज आपको मिल जाएंगे। तो मेरा सफ़र का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था पर मेरी मंजिल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो अब बात करते हैं रूम्स की। क्योंकि हम सेम डे जाके सेम डे वापस आ गए थे तो हमें रूम चाहिए था कुछ घंटों के लिए। तो हम जिस धर्मशाला में रुके थे उन्होंने हमसे 500 रुपये लिए 12 घंटे के। तो 500 के हिसाब से रूम जो है वो काफ़ी छोटा था और बाथरूम ऑब्वियसली शेयरिंग में थे, तो इतना कुछ खास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था बट ठीक ठाक था। मतलब काम चलाओ कुछ घंटे के लिए, अगर आपको बस अपना बैग रखना, सामान रखना है उसके लिए ठीक ही था। तो रूम से वॉशरूम तक का जो रास्ता था भाई साहब वो तो पूरा भूल भुलैया जैसा फीलिंग दे रहा था। तो जहाँ हम रुके थे वहाँ से थोड़ा आगे एक राधा कृष्ण जी का मंदिर था और वो बिल्कुल हवेली जैसा दिखने में था बाहर से मंदिर, और उन्होंने वहाँ पे साइड में उसका रेस्टोरेंट भी खोला हुआ था। तो हम रेस्टोरेंट में तो नहीं गए बट हमने मंदिर में दर्शन करे और ऊपर गए थे हम जहाँ पे उन्होंने फोटो वीडियो बनाने के लिए जगह बना रखी थी। उसके बाद हमने कड़ी कचौड़ी भी खाई जो कि वहाँ की बहुत फेमस है। मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा वाव नहीं लगा बट ठीक ठाक था। अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी थी या ख़राब पता नहीं, मेरी चप्पल वहाँ टूट गई थी तो मैंने वहाँ से जुत्ती ली थी सिर्फ 350 रुपये में और इतनी प्यारी दिखने में है ये जुत्ती जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल 2000 रुपये में आप खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया अगर आपको अपनी जर्नी को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना है तो आप 3 से 4 हज़ार में आराम से दर्शन कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।